वही नाई पदमाथा वर्णौ विशद राम गुण गाथा। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम योर युग पानी। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समस्त संत वृंद विप्र वृंद आप सबके चरण कमल में मेरा सादर वंदन है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आइए इस लिंग को जो बनाए हैं हमारे पटेल जी, उन्हें कोटिशा धन्यवाद के साथ अभिनंदन। और निश्चित ही उनके और भी टीम है जो बढ़िया सुंदर ढंग से इस लिंक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी संचालन करते हैं, उनको ही सादर साधुवाद। आइए कुछ चर्चा करते हैं। हमारे बीच आपके बीच में पावन प्रसंग आप सबको ज्ञात ही है। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथायति सुंदर। ऐसे जानते ही हैं आप सभी कि यह कांड सुंदर कांड के नाम से जाना जाता है और इसे सुंदर कांड लिखा गया है। पहले ही वाल्मीकि जी ने भी इसे सुंदर कांड के रूप में वर्णित किया था। और अभी भगवान कथा कह रहे हैं, यहाँ बहुत ही बड़ी विशेषताओं से ही विशेषता परिपूर्ण है। ऐसे तो यह सावधान मन करि पुनि शंकर, अपने मन को सावधान करके के रूप में अपने मन को सावधान करके सावधान मन करि पुनि शंकर, और पुनः वे अति सुंदर कथा कहने लगे। अति सुंदर कहने लगे, यहाँ अति सुंदर, और इसके बाद भी ऐसे सावधान करने की स्थिति भगवान भी सावधान। ऐसे वक्ता का यह गुण नहीं है, वक्ता का गुण तो कथा कहना है, सावधान होने के लिए बारंबार यदि सावधान। और ऐसे भगवान शंकर प्रारंभ से ही जब कथा कहना प्रारंभ किए, प्रारंभ के ही कथा कहते कहते जैसे ही कहा, पहले वहां भी वे मगन हुए थे और मगन हो करके भी वे मगन हो करके ही कथा कहना प्रारंभ किए। और बीच में कहते कहते और कहीं भी श्री रामचरितमानस भर में कथा कहते हुए इस संवाद में कहीं भी मग्नता की स्थिति भगवान शंकर की स्थिति पर नहीं आई। भगवान स्थिति को, भगवान कौन सी दशा को देख करके मग्न हो गए। यहाँ मगन तो वैसे स्थिति कई बार भी निर्मित हुई होगी, लेकिन वे ऐसे कौन सी स्थिति को देख करके मगन हुए ताकि उनको मन को भी सावधान करना पड़ा। प्रभु पद पंक, ऊपर पंक्ति जस्ट, प्रावधान मन कर पुनि शंकर के ऊपर पंक्ति, प्रभु पद पंकज अकपि के सीसा सुमरि सुदशा मगन गौरी सा। सुमरि सुदशा,
उस दशा को देख करके भगवान शंकर, कौन सी दशा की, भगवान श्री रामचंद्र जी के कर कमल कभी श्री हनुमान जी के शीश पर स्पर्श कर रहा है, वे उसको शुभाशीष दे रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, बार बार प्रभु चाहि उठावा, बारंबार उठाना चाह रहे हैं, बारंबार उनको उठाना चाह रहे हैं। प्रेम मगन ते ही उठवन भावा, प्रेम की मग्नता होने के कारण उठना नहीं चाहते हैं, बारंबार उठाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये प्रश्न है, यह स्थिति है, स्वयं हनुमंत लाल जी उठना नहीं चाह रहे हैं कि वे वस्तुतः उठने नहीं चाह रहे हैं, इसका तात्पर्य कि वे प्रेम में सराबोर हैं। भगवान के चरणों को कौन छोड़ना चाहेगा? भगवान के चरण भी है, प्रभु पद पंकज कपि के सीसा, और सुमन सो दशा मगन गौरी सा। ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान शंकर भी हनुमान जी के अवतार हैं, इसलिए ऐसा स्पर्शानुभूति, स्पर्श की अनुभूति स्वयं को होने लगे, और इसीलिए ऐसे प्रेम में वे स्वयं सराबोर हो गए, प्रेम में परिपूर्ण हो गए। प्रेम की पराकाष्ठा है, कहते कहते स्वयं भाव में डूब गए। हमारे एक शायर ने इस भाव पर कहा, बड़ा भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणाय। और ऐसे भी है, ऐसे भावना के भगवान के स्वभाव को देख करके भगवान शंकर भी प्रेम में मग्न हो गए, जिन्हें शायर ने कहा इस प्रेम के लिए, प्रेम मानव को मानव की पहचान बना देता है, प्रेम मानव को मानव की पहचान बना देता है, प्रेम रेगिस्तान को गुलिस्तान बना देता है। मैं दुनिया की नहीं जानता, कहता हूँ आप बीती, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। ऐसे प्रेम में इतना प्रेम, और इस प्रेम के कई बार हुई होगी प्रेम, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं, स्वयं स्पर्शानुभूति, स्वयं सुहासीस लेने की इस दशा का वर्णन में स्वयं प्रेम के इस रस में डूब गए। हमारे बिंदु जी तो एक इस प्रेम के संदर्भ में बड़ा सुंदर भाव कहा करते थे गुरुदेव जी, कि वे बने कहाँ है प्रेम, प्रेम यदि हम ढूंढे तो कहाँ मिलेगा प्रेम, प्रेम हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ता, प्रेम के लिए कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम हम जिस प्रेम के लिए ढूंढते हैं वह प्रेम हमें कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। उन्होंने अंतिम पद का बड़ा भावपूर्ण है, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, न आम में है न खास में, नबी से नहीं अंदर में भी नहीं है और न ही बाहर में नहीं है। उनकी अंतिम पंक्ति पर वे लिखते हैं, न आकाश में है न पताल में है, न आकाश में भी नहीं है और न ही पताल में भी नहीं है, न आकाश में है न पताल में है। यदि प्रेम है तो है कहाँ, जब कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता, न संयम बिंदु संयम में नहीं है, यम में नहीं है, जप में नहीं है, तप में नहीं है, ये जब सभी कहीं जगह है नहीं तो है कहाँ। तो न आकाश में है न पताल में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान के पास में ही प्रेम है और कहीं प्रेम नहीं है। इसीलिए तुम प्रेम के लिए अन्यत्र तुम्हें घूमने फिरने या टहलने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान के शरण में जाओ, भगवान के पास जाओ, भगवान के चरणों के पास जाओ। और इसी प्रेमानुभूति ये भरत जी के लिए भी हुई थी। भरत जी के लिए तो भगवान वहां है, जो भगवान उसको कई बार उठाए, बर करी कृपा, पंक्ति, बर करी कृपा सिंधुर लाए, बर करी बलपूर्वक उन्हें जबरदस्ती उठा लिए। और यहाँ हनुमान जी के लिए उनको बार बार उठाना पड़ रहा है, बार बार प्रभु चाहे उठावा, ये बारंबार के लिए क्यों, तो एक तो
उस दशा में हनुमंत लाल जी उतना नहीं, इतने प्रेम में मग्न है, इतने प्रेम में मग्न है कि उनको कोई सुधि बुद्धि नहीं है। यदि जब तक सुधि है तब तक वह प्रेम की पराकाष्ठा नहीं। हमारे गुरुदेव यही कहा कर, माने प्रेम की जहां परिकाष्ठा है वहां व्यक्ति का कोई सुध और बुध नहीं रहता। और यही स्थिति इसमें गौरीसा शब्द भी बड़े महत्वपूर्ण है। हमारे बीच गौरीसा शब्द आया, हमको बहुत संकेत करता है। मैं एक विद्वान हमारे कहा करते थे, एक विद्वान थे, वो कहा करते थे यहाँ प्रेम की मग्नता एक ही व्यक्ति में नहीं। अरे यदि हम भगवान के लीला को ही माने तो केवल हनुमान जी ही प्रेमानुभूति नहीं है, भगवान शंकर कथा कहने वाला भी प्रेम की अनुभूति में डूबा हुआ है। और वो जो है श्रोता भी जो सुन रही है, गौरी सा गौरी और ईश, यदि इसको हम संधि विच्छेद करें, एक रूप में शंकर भी हो सकते हैं। गौरी सा मतलब गौरी के पति, गौरी के ईश, और गौरी सा यानी गौरी और ईश कहे तो वहां दोनों यानी दोनों वक्ता और श्रोता दोनों डूबे, वक्ता और श्रोता भी डूबे हुए हैं। और इधर हनुमंत लाल जी इसी प्रेम पर डूबे हुए हैं, मग्न है, मग्न की स्थिति में वो भी मग्न है। और एक हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भगवान श्री राम भी प्रेमाश्रु में मग्न। भगवान राम यानी चारों व्यक्ति, एक ने तो और आगे बढ़ा दिया इसे, एक ने तो यहां तक भगवान राम के भी प्रेमाश्रु, हालांकि वह दुखाश्रु के रूप में पहले आया है। ऊपर पंक्ति है, सीता दुख, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। ऐसे भगवान के आंख में आंसू। पंडित राम कुमार दास जी रामायण मेरी पटवत अयोध्या लिखते हैं, पूज्य चरण को प्रणाम, वे यही लिखते हैं कि 5 बार दुखासुरों के रूप में हमारे सामने आया भगवान श्री राम जी का यह। तो जल भरी वहां जल है, तो वहां राजीव नयनों में, राजीव नयनों में जल है, और उसमें यह दुखासुरु हनुमंत लाल जी के इस स्थिति को देख करके वे भी मग्न हो गए, भगवान भी मग्न हो गए, मग्नता की श्रेणी भगवान तक भी पहुंच गई। यानी प्रेम, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रेम हो जाता है, उस प्रेम को देख करके स्वयं में भी प्रेमानुभूति होने लगती है। तो यही भाव हनुमंत लाल जी के साथ साथ भगवान श्री राम में और मातेश्वरी श्री पार्वती जी में भी प्रेम में डूबे हुए हैं। और भगवान का तो है, इसीलिए सावधान मन आता है, सावधान मन करना पड़ता है, मन में उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। एक ने यहां तक कहा कि वस्तुतः यहाँ 5 ग्रंथकार भी इस पंक्ति को लिख करके, ग्रंथकार भी इस पंक्ति को लिख करके वे भी शायद इसी प्रेम अनुभूति में ही, प्रेम में ही डूब गए, ऐसा लगता है। इसीलिए भगवान शंकर को, और पहले जब उन्होंने ध्यान करके कथा कहना प्रारंभ किया, तब वहां तुलसीदास जी की वह पंक्ति, लगता है भगवान की हर पंक्ति, हर चरित्र, हर कार्य सब सुंदर है। लेकिन इसके लिए तुलसी, वो तो राम कथा तो सुंदर है ही है, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं और लिखते हैं, और भगवान शंकर कहते हैं कि सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सुंदरता में भी विशेषण और है, वो सुंदरता माने विशेष और विशेषण अति सुंदर है, और फिर अति सुंदर के आगे और नहीं हो सकता है। अति सुंदर कथा कहने ले, पहले सुंदर कथा कह रहे थे और यहां से अति सुंदर कर, क्योंकि यदि वक्ता भी डूब जाए यह अवगुण माना जाता है। लेकिन चूंकि राम के चरणों की अनुभूति करके, राम के हस्त
माने हाथों का स्पर्शानुभूति करते हुए, कृपा करते हुए, उस दशा को देखते हुए वे प्रेम से मग्न हुए हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये अति सुंदर। अब ये अति सुंदर कथा जब व्यक्ति वक्ता भी डूब जाए तो वो अति सुंदर हो जाता है। और शायद इसी अति सुंदर को ध्यान में रखते हुए इस कांड का नाम भी सुंदर कांड पड़ा। ऐसे प्रेम दशा जहां पांचों मग्न हो जाएं और पांचों की स्थिति जो प्रेम में डूबे हो, तो उस कांड में तो ऐसे जहां पांचों की अनुभूति हो रहा हो तो वहां तो सुंदर लिखना। तो एक सुंदर कांड लिखने का भाव अति अनेक भावों में से एक भाव यह भी हो सकता है कि ये अति सुंदर कथा हुआ, तो अति सुंदर कथा हुआ इसलिए सुंदर कांड। पहले सुंदर चल रहा था कथा और अति सुंदर हुआ, इसलिए इस कांड के नाम को ही सुंदर कांड। ऐसे सुंदर सुंदर राम, राम सुंदर है, सुंदरे सुंदरी कथा, कथा भी सुंदर है, सुंदरे सुंदरी सीता। वाल्मीकि जी में सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम, सभी सुंदर है। सुंदर कथा है, सुंदर भगवान राम भी सुंदर है और वह कथा भी सुंदर है। सब चीज जब सुंदर है, इसलिए या सुंदर में अनेक भावों में से वैसे सुंदरता में तो यहाँ कथा भी अति सुंदर है। ऐसे कथा के सुंदरता के लिए सावधान लिखा गया कि सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अति सुंदर कथा कहने लगे और अति सुंदर कथा कहते कहते वे कहते क्या हैं, बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि कपि उठाय प्रभु, आगे कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, प्रभु कपि उठाय हृदय लगावा, भगवान उसे उठा लेते हैं। यहाँ बरकर का संदेश है, लेकिन बरकर नहीं लिखा गया कि वे उठना नहीं चाहते थे, लेकिन उसे हनुमान लाल जी को भगवान श्री राम उठा लिए। और एक तो एक पुरस्कार कह सकते हैं हम कि उन्होंने जो काम किया है, सीता अन्वेषण जो किया है, सीता अन्वेषण का एक पुरस्कार भी हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं, पुरस्कार इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे पहले उन्होंने सुन कपितो समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। पहले तो वे ऋणी हो चुके हैं, लेकिन वे जितना बन सकता है उतना किए, ये कहा जा सकता है। जितना बन सकता है उतना उन्होंने किया कि मैं कपि उठा। भाव है कि हनुमान, ऐसे हनुमंत लाल जी का गिरना भी ठीक है, दास का चरण में ही रहना ठीक रहता है और वे चरणों के ही में रहते हैं, चरण में ही रहते हैं, ये तो ठीक है। चरण में ही स्थान पहले उन्होंने ऐसा ही दिया था कि चरणों में ही स्थान प्राप्त किए थे वे, इसीलिए उन्होंने कहा था वहां जब प्रथम मिलन में किष्किंधा कांड में भी चरणों में स्थान प्राप्त किए करना चाहे थे। दास है, दास का पद खाली है, इसलिए आप सब लोग जानते हैं दास का पद खाली है, इसलिए मुझे दास सिखाती है और दास का स्थान हमेशा चरण में होता है। तो ये तो ठीक है, प्रेमाकुल में है, प्रेम में है, चरण में है, लेकिन वस्तुतः भगवान श्री राम उसे कहते हैं हृदय से लगाने का भाव कि प्रभु कपि उठाए प्रभु हृदय लगाओ, हृदय में लगाओ। अरे तुम यहाँ नहीं हनुमंत लाल जी, यहाँ नहीं, तुम चाहते हो तो तुम यहाँ नहीं, तुम तो मेरे हृदय में, तुम्हारे हृदय में हृदय लगावा, हृदय लगावा। अवतार गही परम, निकट तो होता है, निकट होता है, पास होता है, नजदीक होता है और परम निकट, परम निकट के पश्चात भाव यह है कि परम निकट के पश्चात और फिर कोई निकट नहीं होता, तो सबसे ज्यादा निकट हृदय में ही स्थान दिया जा सकता है। हमारे स्थान देना, लगाना यानी स्थान यहाँ का है, क्योंकि
विभीषण जी को भी ऐसा ही भाव उन्होंने कहा है। जब वे कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता त्याग बटोरी, मम पद नहीं बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय वसहि धनु जैसे। लोभी के हृदय में जैसे धन वास करता है, ऐसे ही भाव यहाँ है। माने जिन्हें भगवान परम उन्हें हृदय में स्थान देते हैं, हृदय में भगवान के हृदय के लायक हो जाते हैं, भगवान के हृदय में लगने लगते हैं, बसने लगते हैं, ऐसे सज्जन। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। कौन? जो ऊपर में आया, जो सभी को त्याग करके सब कर ममता त्याग बटोरी। और आप देखेंगे हनुमंत लाल जी में कोई भी ममता नहीं। इस ममता के लिए तो हमारे एक दो संत कहा करते थे कि ममता क्या है, तो इस ममता को भगवान को समर्पित कर देना, भगवान को समर्पित कर देना, बांध करके रख लेना। सबके लिए अलग अलग संकेत है। अब इसी ममता के लिए संकेत वे करते हैं, संकेत वे करते हैं। रावण ने कहा कभी कर ममता पूछ पर, वो पूछ को मानते हैं। और इसीलिए प्रभु भगवान भी प्रभु तरुतर कपि डार पर प्रभु तरुतर कपि डार पर देखिए आप समान। किसी ने पूछ दिया एक बार, भगवान जब नीचे बैठते थे वृक्ष के नीचे और सभी वानर ऊपर बैठते थे, वे लोग पूछ को जैसे बर्रों टपकता रहता है बर से, ऐसे ही भगवान के शरीर के ऊपर में सभी की पूछ, यानी ममता रूपी पूछ समझिए, ममता समर्पित कर रहे हैं। तो सबका ममता का भक्ति है। ये है। किसी ने पूछा कि आप ऐसे क्या की इतनी इन बंदरों की भगवान नीचे बैठे हों और वे ऊपर बैठे, ऊपर बैठ करके उनके ऊपर बैठते तो पूछ को समेट करके बैठते। तब भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा था ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करो तुम सोई। नारद जी ने कहा था कि मैं नारद जी को संकेत कर रहा हूँ, वे संकेत भाव में कि नारद मेरे ऊपर और कुछ नहीं, मेरे ऊपर बानरों की यह पूंछ है, यही ममता है। भक्तों की यह ममता ही मेरे ऊपर है और कुछ नहीं। इसी ममता को जो मुझको बांध करके समेट लेता है और लपेट लेता है, तो वह मेरे प्रभु उठाए कपि उठाए, प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर यह संवाद प्रारंभ होता है और प्रमुख रूप से एक संवाद के लिए। और एक विशेषता और देखिए, इसी भाव के कारण तुलसीदास जी ने मध्य में ही इसी संवाद के बाद में, ऐसे तो कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पुण्य कार्य हो, ऐसे समस्त पुण्य कार्यों के पश्चात ऐसे इसमें भी है कहीं कहीं संवाद जहां वे कुछ अभिमान में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ का प्रसंग निराभिमानी, वे संकोची हनुमान के रूप में है, पूर्ण समर्पित हनुमान के रूप में है। उन्होंने कहा बड़े सुंदर शब्दों में कि प्रभु प्रसन्न, भगवान प्रसन्न है। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। अभिमान को विगत होकर के वे बोलते हैं, हनुमान अभिमान है ही नहीं, वे अहंकार शून्य होकर के ही बोलते हैं भगवान। अब कि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। देखिए यहाँ हनुमंत लाल जी
नाग सिंधु फाटकपुर जाता। तो बड़े यहाँ का जो क्रम है वह क्रम किस रूप में? मंतलाल जी कहते हैं कि नाग सिंधु, ये तो ठीक है, पहले सिंधु को लांघा गया, सिंधु को लांघा गया, ये पहले है, ये पहले क्रम है। लेकिन उसके दूसरे क्रम में, और दूसरे क्रम में हाटकपुर जा रहा, नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, और निश्चर गण बध विपिन उजारा। फिर पहले, अब यहाँ का क्रम भंग देखिए, समुद्र लंघन तो पहले, ये तो ठीक है, पहला क्रम है। और इसके पश्चात लिखते हैं हाटकपुर जा रहा, लंका जलाया, तो लंका जलाने का क्रम तो बाद में हुआ है लंका जलाने का काम। यहाँ क्रम भंग की विशेषता, यहाँ क्रम भंग दे रहे हैं हेमंत लाल जी। और इस क्रम भंग के लिए वे कहते हैं जो सोच आप में है ईश्वर की दृष्टि, ईश्वर की दृष्टि जो गीता में आता है अर्जुन के लिए, कि बारे जो अर्जुन वहां प्रश्न करते हैं गीता के समय, गीता में कि जब सभी को देख करके प्रसंग आता है, आप विज्ञ है, प्रसंग आता है कि सभी लोगों को सामने खड़े देख करके भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि जितने सगे संबंधी हैं, जन हैं, इनको देख करके वे लड़ना छोड़ देते हैं। जब अर्जुन लड़ना छोड़ देते हैं, और अर्जुन लड़ना जैसे ही छोड़ते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमारी स्थिति, तब भगवान विराट रूप बताया, विज्ञ है, विराट रूप बताया। तो विराट रूप में वे क्या दिखाना चाहते हैं? विराट रूप का एक संकेत, बहुत ही सुंदर संकेत वे देते हैं। विराट रूप में अर्जुन देखता क्या है? भगवान जब दिव्य दृष्टि देते हैं तो वे देते हैं, और अर्जुन देखता क्या है? तो देखता यही है कि जितने ये भीष्म पितामह, गुरुद्रोण इत्यादि जितने बड़े बड़े योद्धा थे, वे मरे पड़े हुए हैं। उनका दृश्य यही है कि वे मरे पड़े हुए हैं। जब ऐसे दृश्य देखता है तो अर्जुन यही कहता है, अर्जुन यही कहता है कि प्रभु इसे मारना है कि ये मरे पड़े हुए हैं। बस यही अंतर है जीव के दृष्टि में और शिव की दृष्टि में, ईश्वर के दृष्टि में। भाव है कि ईश्वर के दृष्टि में ये मरे पड़े हुए हैं, इनको तो मरना ही है, ये निश्चित ही है, इनका समय पूर्ण हो चुका है, वक्त पूर्ण हो चुका है, इनको मरना ही है, चाहे अर्जुन मारे या कोई और। ये संकेत देकर तब अर्जुन ने वह धनुष उठा करके लड़ना प्रारंभ कर। ये मरना ही है इनको, केवल निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, केवल निमित्त बनना है तुम्हें। और निमित्त होकर के, ये ईश्वर की दृष्टि है, और निमित्त होकर के, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, ये निमित्त होकर के। और यही क्रम हनुमंत लाल जी ने कहा, यही क्रम बताया उन्होंने कि प्रभु समुद्र लंघन तो हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने त्रिजटा के मुख से सुना कि सपने बानर लंका जा रे, समुद्र लंघन के बाद उन्होंने जो सपना सुनाया कि सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, खरया रोड नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। तो ये उसे क्रम में तो मैंने समझ गया कि ईश्वर का यह संकेत है, ईश्वर के दृष्टि में, ईश्वर के रूप में, ईश्वर के नजरों में पहले समुद्र लंघन हुआ है, और इसके पश्चात लंका जाने का कार्य हुआ है, हाटकपुर जा रहा, इसके पश्चात निश्चर गणपति है। मैंने इसीलिए प्रभु ये क्रम भंग कर करके, पहले तो तुम ऐसा कह रहे थे, इसीलिए यह क्रम भंग हुआ। भाव है कि हनुमंत लाल जी ने यहाँ ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वर के संकेत को समझ करके उत्तर दिया, और अंतिम में उसका उत्तर यही रहा कि ये प्रभु तो प्रताप बड़वा न